देश में विजयदशमी के पर्व को मनाने के लिए लोगों में उत्साह उल्लास देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रामलीला के मंचन के बाद रावण का पुतला दहन की तैयारी पूरी की जा चुकी है। हर साल की तरह इस साल रावण के पुतले दहन के माध्यम से समाज में फैल रहे अलगाववाद और देश विरोधी ताकतों का समूल नाश करने पर रखा गया। इसके साथ ही इस वर्ष कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को दहन न करने का भी फैसला लिया गया। रामलीला समिति की तरफ से यह फैसला लिया गया। विजयदशमी के पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता किया जा रहा है। यहाँ पर रावण की तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो कारीगर है उनसे ही बात करेंगे कि वो रावण बना रहे हैं। क्या सर नाम है आपका? राजू फकीरा। हर साल बनाते हैं रावण आप ही? जी। कितने सालों से बना रहे हैं? हम सेल्फ तो 18 साल से कर रहे हैं और वैसे तो ये 5वीं पीढ़ी है, 5वीं पीढ़ी से चल रहा है। लड़का भी मेरा आ गया, इसमें शामिल हो गया और भी लोग। क्या भाव आते हैं जब रावण को तैयार करते हैं, उसका जब दहन किया जाता है दशमी के दिन, तो क्या भाव आते हैं जिस समय आप इसको बनाते हैं? जिस समय हम इसको बनाते हैं तो उस समय ये सोचते हैं कि हम बुराई को मिटाने का एक काम कर रहे हैं, और जब इसका दहन होता है तो हम ये सोचते हैं कि हो सकता हो कि हमारे बनाए हुए पुतले से संसार में, देश में जो बुराइयां फैली हैं उनका नाश हो रहा हो। सर, हर साल आयोजन किया जाता है लेकिन रावण का दहन हर साल होता है। अभी भी बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, जिसको लेकर कोई ना कोई नई थीम, नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता है, जिसको रावण के माध्यम से बताया जाता है कि वो समाज में ख़त्म किया जाए। इस बार की अगर थीम की बात की जाए तो वो कौन सी थीम है? भारत की ये पहली रामलीला है जो अपने पुतले पर एक बुराई का अंत देखती है, और जो कुछ मैंने आज तक लिखा है उस पर कार्रवाई हो रही है। मैंने गौहत्या का रावण जलाया, आज प्रतिबंधित है, और मैंने लव जिहाद का रावण जलाया, उस पर अंकुश लगाया जा रहा है। मैंने जबरन मतांतरण और छल से मतांतरण का रावण जलाया, आज उस पर कानून बन रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। मैंने भ्रष्टाचार का रावण जलाया, उस पर कार्रवाई हो रही है। इसी तरह इस वर्ष अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बुराई है सर तन से जुदा कट्टरपंथी मानसिकता और राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश। ये भारत चाहता है, भारत की जनता चाहती है कि इस विचारधारा का नाश हो। एक और समिति की तरफ से एक और फैसला लिया गया है कि कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला इस बार दहन नहीं किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया भी कि रामायण में तमाम जगहों पर वहाँ उल्लेख किया गया कि उनका जो योगदान है रामायण में बलिदान के रूप में देखा जाता है। समिति ने फैसला किया कि आप पुतला नहीं दहन होगा। हाँ, ये बलिदान ही है। कुंभकर्ण को जगाया गया तो पहला वाक्य यही था, माता जगदम्बा को उठा लाए और वो तो विनाश हो जाएगा संस्कृत का, लंका का। मैं बात करता हूँ दशानन से, जाता है दशानन से बात करता है, तमाम उद्धरण देता है, तमाम नीति के श्लोकों से उनको सचेत करता है। फिर ये कहता है कि जो आप वरदान के दम पर फूलते हो, जो ब्रह्मा ने दिया है, उसमें नर और वानर से सुरक्षित नहीं रखा गया। भगवान राम नर में रूप में हैं और सुग्रीव वानर रूप में है, ये अच्छा संकेत नहीं है। आप माता सीता को वापस करें ससम्मान और युद्ध को टाला जाए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बात करने के लिए। तमाम चीज़ों पर द्विवेदी जी ने बात करी है। आप देख रहे हैं रावण को यहाँ तैयार किया जा रहा है, और जिस तरह से कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर हर साल ये विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और इस बार जो थीम रखी गई है वो थीम है, जिस तरह से देश विरोधी नारे लगते रहे, सरतन से जुदा के जो नारे लगे हैं, तो उसको समाज में समरसता लाने के लिए और लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे, उस तमाम चीज़ों को लेकर कल विजयदशमी का पर्व उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में मनाया जाएगा। और रावण का दहन करने के बाद में बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर जो प्रतीक हर साल देने का प्रयास किया जाता है, उसी क्रम में कल विजयदशमी का ये पर्व राजधानी लखनऊ में भी मनाया जाएगा। कैमरा राहुल के साथ मैं अनिकेत तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ। हर साल की तरह इस साल भी राम उत्सव का जो जश्न है वो राजधानी लखनऊ में मनाया जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो हर जगह अलग अलग जश्न का माहौल कल देखने को मिलेगा। विजयदशमी के इस पावन पर्व पे बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर कल रावण का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो रामलीला मैदान में हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का मंचन होगा, और उसके बाद
रावण का पुतला दहन किया जाएगा। आप देख रहे हैं जो कलाकार हैं वो तैयारी कर रहे हैं। कल जो मंचन होगा इस रामलीला के मंच से, उस मंचन को देखने के बाद कल रावण का पुतला दहन किया जाएगा। हालांकि बात की जाए इस बार थीम की, तो रावण को जलाने की जो उसका दहन करने की जो थीम है, जिस तरह से देश में जो नारे लगते रहे, देश विरोधी ताकतें जो इस तरह से सामने उभर कर आई हैं और लगातार सरतान से जुदा के जो नारे लगे हैं, तो अलगाववाद को लेकर इस बार रावण दहन की थीम रखी गई है। वहीं एक और नया फैसला इस बार लिया गया है कि कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले को दहन नहीं किया जाएगा, उन्हें नहीं जलाया जाएगा, क्योंकि तमाम रामायणों में, तमाम जगहों पर, तमाम इतिहास में वो बात निकल कर आई है कि चाहे कुंभकर्ण की बात हो या मेघनाद की बात हो, उनका जो रामलीला में, जो रामायण में जो योगदान था, उसे बलिदान के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने तमाम बार रावण से इस बात को मना किया कि भगवान श्री राम से वो युद्ध ना करे। उसके बावजूद भी जब रावण नहीं माना तो उसके बाद भगवान श्री राम के द्वारा उसका वध किया गया। और उसके बाद लगातार जिस तरह से देश में बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर विजयदशमी का ये पर्व मनाया जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ में भी वो जश्न, वो उत्साह वो देखने को मिल रहा है। और कल रामलीला मैदान में मंचन के बाद रावण का पुतला दहन किया जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अनिकेत तिवारी, नेटवर्क 10, लखनऊ।